हेलो बच्चे लोग, तो स्वागत है आपका आज मेंसुरेशन में सर्किल पार्ट 2 है ना। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर कुछ करना है बच्चों तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर हेल्थ को पूरा ख्याल रखिए और तभी आप कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए बोला गया है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को बहुत केयर करिए क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए सर्किल पार्ट 1 में हमने क्या किया, तो सर्किल पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे मेंसुरेशन से रिलेटेड सर्किल के लिए वो सारे उस वीडियो में दिया गया है। और जब वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख लिए तो आज एग्जाम्पल्स, लेकिन हम देख रहे हैं कि सर्किल मेंसुरेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें लग रहा है कि पार्ट 2 आज जो ये हम करने जा रहे हैं इसमें सर्किल से रिलेटेड बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो बेस फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, वो आज एकदम तैयार हो जाएगा। आपको लगेगा कि बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो पार्ट 2 बनाएंगे ना, सॉरी पार्ट 3 जो बनाएंगे उसमें एडवांस लेवल के सारे सवाल को हम डाल देंगे। तो क्या हुआ, पार्ट 1 में क्या देखा हमने, पार्ट 1 में हमने देखा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओनली कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला कहां से कौन कैसे डिराइव होता है सारा कुछ। पार्ट 2 में आज देखेंगे, पार्ट 2 में आज देखिएगा कि सर्किल से रिलेटेड जो मेंसुरेशन में होता है, एडवांस लेवल के तो नहीं सवाल आज करवा पाएंगे, लेकिन बेसिक सवाल जिससे आपको सर्किल पे समझ डेवलप हो सके, लगे कि नहीं भाई सर्किल आसान है। और रियली में अगर आप पार्ट 1, 2, 3 बारी बारी देख लेंगे तीनों, तो सर्किल पे पूरा पकड़ बन जाएगा, आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाला। और पार्ट 3 जो हम करेंगे इसमें थोड़े से जो सबसे बेहतर लेवल के सवाल है वो। तो आज आइए बिना रुके शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत छोटे छोटे सवाल। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल बोलता है, फाइंड द circumference and area of the circle, circumference and area of the circle of diameter 28 सेंटीमीटर, है ना। तो ये एक सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। तो देखिए कैसे, वी हैव, देखिए डायमीटर कितना दे दिया है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर दे दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस डायमीटर दे दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 28/2 कर देंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है बच्चे, देखो पहला फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। तो पहले देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, क्या होता है पाई हमेशा कितना होता है 22/7, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, नॉट एक्यूरेट, ठीक है ना। तो इतना इंटू रेडियस है 14, तो 7 से आप कैंसिल कर दीजिए 2 बार में, तो ये 44 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ये हो गया, है ना। तो अगर आप डायग्राम देखना चाहेंगे तो चलो यहीं पे हम कर लेते हैं। ये है सर्किल, सेंटर है, ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब ये आउटर बाउंड्री का लेंथ आपका मिल गया, ये आउटर बाउंड्री का लेंथ, ठीक है ना। अब एरिया चाहिए,
एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, जो भी सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का मतलब ये जो रीजन है ना, ये रीजन ये आपको मिल गया, ठीक है ना। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, रेडियस का मतलब हो गया, रेडियस कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, रेडियस पाई आर है 14 स्क्वायर। तो देखिए 22/7 इंटू 14 स्क्वायर है ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, जो भी होगा यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 से 2 बार में। अब इसको देखा जाए तो 22 इंटू 28, दिस इज 22 और 14 टू जा 28, ये जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 28 को 22 से डिवाइड कर दिए, 56 616, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पे, और हम जब भी चलते हैं तो A to Z चलते हैं, बहुत छोटे छोटे सवालों से लेकर के शुरू करके और जो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं वहां तक, ताकि सभी लोग सीख सकें और कोई भी टॉपिक आपको टफ ना लगे, ठीक है ना। लेकिन काम करना होगा आपको। हाँ तो बच्चे लोग, अब हम ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइए। तो इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो देखो एरिया पता करना है, जो दिया हुआ है आप लिख लो। अगर आप फिगर ड्रॉ करना चाहते हो, खैर जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर लो, ज्यादा इजी होगा। तो ये रेडियस रहा, ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, आपको एरिया चाहिए। देखिए आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 22/7 और रेडियस का वैल्यू यहां नहीं दिया है, आपको चाहिए एरिया, रेडियस नहीं दिया। आपके मन में चलेगा कि रेडियस कहां से लाया जाए, तो तुरंत जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 66, तो सिर्फ लिखेंगे सिंस सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, और सरकमफ्रेंस 66 दिया हुआ है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, है ना। तो 22 1 जा 22 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 2r/7, 2r/7, यहाँ पे 3, तो क्रॉस करिएगा तो 2r इंटू 1, 2r इज इक्वल टू 21, r इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, r आपका 21/2 हो गया, r मिल गया। अब सरकमफ्रेंस इसीलिए दिया हुआ था कि आप रेडियस पता कर सके, और रेडियस पता कर लिए तो यहां पुट कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यही आपका हो जाएगा एरिया। तो 2 1 जा 2, 2 से 11, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, न्यूमरेटर में क्या बचा, 11 3 जा 33 इंटू 21 और बाई 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। तो ये 21 को 33 से, तो 3 6 3 6 3 9 6, और जो 693 हुआ, इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है ना। तो 2 3 जा हो गया 6, ये 0 आ गया 9, 2 4 जा 8 आएगा, घटाइएगा 1, फिर 3 आएगा, फिर 2 6 जा 12, 1 आएगा, मतलब इतना 0.5 आ रहा है। तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया हो गया। तो आपको इसमें आपने क्या सीखा भाई, इसमें आपने देखा कि सरकमफ्रेंस दे दिया है और इसके हेल्प से हम लोग रेडियस पता कर लिए,
और फिर एरिया पूछा था तो एरिया में रेडियस को पुट कर दिए, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, बहुत ही आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 3 को लीजिए। थर्ड में है a wire when bent in the form of a square. A wire when bent in the form of a square enclose an area, the square enclose an area of 121 centimeter square, 121 centimeter square. The same circle is bent in the form of circle. The same circle is bent in the form of, the same circle is bent in the form of a circle. The same circle नहीं, the same wire, the same wire is bent in the form of circle. उसको सर्किल में find the area of the circle. Find the area of the circle. सर्किल का एरिया पता करिए। तो सबसे पहले देखिए, यहां शुरू करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले समझिए, एक वायर है, एक तार है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में इनक्लोज कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए डायग्राम को, ये है वायर ABCD, है ना, और इसका एरिया कितना दे दिया है भाई, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एक वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे इस शेप को मुड़ा दिया गया है। अब इसी वायर को इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, उसी वायर को फिर से सर्किल बना दिया जा रहा है इससे। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही। सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो इस सर्किल का हमको एरिया चाहिए। इस सर्किल का एरिया क्या होगा? ऐसे तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो द रेडियस मालूम है, कैसे होगा भाई? देखिए बड़ा अच्छा सा बात है, समझेंगे। एरिया के लिए रेडियस पता करना होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए कुछ दिमाग लग रहा है। जो वायर है, इस मान लीजिए इतना लेंथ का वायर है। अब इसको आप स्क्वायर बना दो या सर्किल बना दो, लेंथ तो से नहीं होगा। तो ऐसा है, एरिया इतना दे, मान लो कि इसका साइड लेंथ कुछ x है, स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। मान लो साइड लेंथ x है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू एक्स या एक्स स्क्वायर। आप बोल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू एक्स, एरिया इसका x स्क्वायर हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू 121 को 11 का स्क्वायर कर दो, तो यहां से देखोगे कि एक्सपोनेंट सेम है, तो x इक्वल टू 11। तो इसका साइड लेंथ हमको मिल गया। एरिया दिया हुआ था, इससे हम साइड लेंथ पता कर लिए। अब इसका पेरीमीटर पता कर लो। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? 4x सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 11 मतलब 44 सेंटीमीटर। तो वायर का लेंथ मिल गया। वाह क्या बात है, वायर का लेंथ मिल गया कि 44 सेंटीमीटर का है। तो बच्चे इसका भी, देयरफॉर इसका भी जो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होगा, ये भी तो 44 ही होगा, समझ लो।
जो वायर से ये स्क्वायर बना है उसी वायर को गोल कर दिया गया, तो इसका पेरीमीटर अगर 44 है तो यही वायर ना गोल है, तो इसका भी पेरीमीटर 44 ही ना होगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। तो अब देखिए 2 से आप कटा दीजिए, 2 से 22, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, और 22 तो यहाँ देखो r/7 इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, है ना। रेडियस मिल गया। पहले यहाँ जो एरिया दिया हुआ था, एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और इधर 121 का स्क्वायर होता है, तो एक्स इक्वल टू, या स्क्वायर हटा के 121 का इधर से स्क्वायर हटाइए, रूट लगा दीजिए, तो 121 का स्क्वायर रूट भी 11 होता है। उस तरह से भी पेरीमीटर होगा 4x, तो हम लोग समझ गए अच्छा इसका भी पेरीमीटर 4x बोल रहे हैं 44, तो इसका भी पेरीमीटर 44 ही हो गया, तो 2 पाई और 44, यहाँ से इसका रेडियस मिल गया। अब एरिया बहुत आसान हो गया, है ना। देयरफॉर एरिया जो हमको चाहिए, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, और रेडियस है 7, रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ये 7 कट जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा था, थोड़ा सा ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हम बार बार ये कहा करते हैं बच्चे आप लोगों से कि अगर कुछ भी करना है, तो करना तो खुद के बल पे होगा, और जो खुद के दम पे करता है नाम उसी का होता है ना। बहुत सारे कहावतें इस पे हैं। क्या होता है भाई, क्वेश्चन हम पहले लिख लें तो फिर हम आपको सुनाते हैं एक बढ़िया सा। तो फोर्थ नंबर फोर्थ ही होगा ना, एक मिनट, ये थर्ड नंबर शायद था ना, हाँ थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर देखिए, अ वायर इज लूप्ड, a wire is looped in the form of circle, in the form of सर्किल के फॉर्म में लूप्ड है, सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। It is rebent into a square. It is rebent into a square, है ना। सर्किल में है, स्क्वायर में इसको कर दिया गया, है ना, स्क्वायर। इस सवाल को छोड़ दीजिए, ये तो उसी से मैच कर रहा है, ये पिछले वाले सवाल से मैच कर रहा है। इसको छोड़ दीजिए, फोर्थ नंबर कोई और सवाल ले लेते हैं। फोर्थ नंबर, a road which is 7 meter wide, a road which is 7 meter wide surrounds a circular park. Surrounds a circular park. Whose circumference is whose circumference is 352 meter.
352 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। रोड का एरिया चाहिए। देखिए क्या बोलता है, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क। देखिए मान लीजिए कि ये है आपका सर्कुलर पार्क। अब इसके चारों ओर एक 7 रोड से, इसके चारों तरफ रोड है, रोड ये सड़क है, ये ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो ये है, और ये इसकी विड्थ कितनी है, ये जो विड्थ कितनी है 7 मीटर वाइड है। रोड कितना है 7 मीटर वाइड। रोड इज 7 मीटर वाइड। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हम अभी सर्कुलर ये कर रहे हैं, यही रोड है। ये रोड का विड्थ कितना है 7 मीटर वाइड है। ठीक है 7 मीटर वाइड है। तो आपके लिए तो वो 7 मीटर वाइड वो है, लेकिन हमारे लिए तो दो सर्किल है ना भाई। यहां से इस पोजीशन तक ये मान लो सेंटर है, दो कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब दो सर्किल हैविंग सेम सेंटर, कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो यहां से ये जो हुआ, ये हुआ छोटा आर, और यहां से अगर बाहर तक देखा जाए इस पॉइंट तक, तो ये हुआ कैपिटल आर। हाँ, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। रोड का एरिया चाहिए। रोड का एरिया कैसे, तो ऐसा करते हैं, बड़ा वाला सर्किल में से छोटा वाला सर्किल माइनस कर देते हैं तो एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए 7 मीटर वाइड तो दे दिया है, लेकिन दोनों में से किसी का रेडियस नहीं दिया है। विड्थ रोड का दे दिया 7 मीटर, लेकिन न तो छोटा रेडियस दिया है न तो बड़ा रेडियस दिया है। लेकिन कुछ तो दिया हुआ है, सराउंडेड सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज, हाँ ये देखिए दिया है। तो पार्क का सरकमफ्रेंस, ये जो है ना, ये छोटा वाला सर्किल, इसका सरकमफ्रेंस, पार्क तो यही है ना भाई, दिस इज द पार्क, और पार्क का सरकमफ्रेंस इतना दिया हुआ है। तो आप लिखोगे यहां पे वी हैव 2 पाई छोटा आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई छोटा आर, और दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 352 है ना। 2 से कितना बार में कटेगा, एक बार में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, है ना, ऐसा हुआ। तो 2 से कट गया। अब यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 176, ऐसा हो गया। और इससे अगर इसको इतना 1 जा इससे कटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। पहले ये तो सही है ना, 2 1 जा 2 7 जा 14, हाँ बिल्कुल सही है, तो 8 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेडियस हुआ, देखिए आर, अच्छा 1 मिनट हम लिख ही लेते हैं। तो यहाँ हो गया r/7 और दिस इज इक्वल टू 8। जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ देखिए 1, तो r इंटू 1, r इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, नहीं है मीटर में था। तो छोटा रेडियस कितना हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर बड़ा आर जो होगा ना, छोटा आर प्लस 7, मतलब कितना 56 प्लस 7, इतना मीटर। अभी कितना हो जाएगा 63 मीटर। अब आप देख रहे होंगे कि छोटा जो रेडियस है 56, ये तो 56 है छोटा रेडियस, मतलब यहां से यहां तक छोटा रेडियस मिल चुका है 56। अब यहां से ये बड़ा वाला रेडियस को 56 में ये 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आ गया इतना 63। देयरफॉर एरिया ऑफ रोड, देयरफॉर एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया कितना हो जाएगा भाई,
पाई कैपिटल आर स्क्वायर बड़ा वाला सर्किल और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर छोटा वाला सर्किल इतना मीटर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बड़ा वाला पूरा एरिया हो गया, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा वाला हो गया। अब इसमें से क्या करना है बच्चे, थोड़ा चालाकी से काम करना है। देखिए मैथमेटिक्स में कॉमन लेना कैंसिल करना, इसको कभी मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए, बच क्या गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अभी भी इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना सोचिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा तो बहुत बड़े बड़े वैल्यू है। आपका छोटा आर देखिए यहाँ इतना है, बड़ा आर देखिए यहाँ है, उसका स्क्वायर करिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पाई का मतलब ऐसे करिए 22, एक मिनट, इसको पाई छोड़ दीजिए और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा इजी होगा। अब पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 63 प्लस 56 इंटू 63 माइनस 56, इस तरह का बात कर लीजिए, थोड़ा इजी जरूर होगा इससे कैलकुलेशन, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ 22/7 इंटू 9/11 है ना, 6 और 3 9, 5 और 6 11, इतना हो गया, इंटू इसमें से ये घटाइएगा तो 7 हो जाएगा और ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 22 इंटू 119 मीटर स्क्वायर, यही ना। अब जरा सा देखिएगा 22, देखिए एक मिनट, 119 को 22 से तो 8 3 2 3 2, ठीक है, ऐसे फिर 2 3 8 ऐसे हो जाएगा, 8 1 और 6 2, यही हो जाएगा। तो एरिया आ गया 2618 मीटर स्क्वायर, यही एरिया ऑफ द पाथ आ गया। ठीक है ना, 26, हाँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या होता है, आज जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कुछ 1 घंटे बैठ गए लगता है बहुत मेहनत कर लिए। नहीं बच्चे, एक सर्वे बताता है, जैसे IIT वैसे एग्ज़ाम में आप देखते होइएगा कि एवरी अगर देखा जाए कि 90 प्लस 12th में कितने लाते हैं, तो अप्रोक्स 2 लाख से ज़्यादा बच्चे एवरी ईयर 12th में 90 प्लस स्कोर कर, है ना, स्कोर करते हैं। और उसमें से भी आप देखिएगा कि जो IIT में जितना सीट है, अगर परसेंटेज निकाला जाए और ये अलाउ किया जाए कि सिर्फ 90% और एबव वाले बच्चे ही IIT में बैठेंगे। कौन बैठेंगे? वो बच्चे जो 90% और उससे अबव मार्क्स ला रहे हैं, सिर्फ वो IIT में बैठे, 90% से नीचे वाले नहीं बैठे, 90 और एबव वाले बैठे। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें से भी 99% का सिलेक्शन नहीं होता है। तो 90% से एबव वाले बच्चों में भी 1% का सिलेक्शन होता है IIT में। तो आप समझ लीजिए कि क्या कंपटीशन का लेवल है, कितना मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आ जाइए 5 में आइए। इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, if the semi perimeter of semicircular protector, semicircular protector semicircular protector is 36 centimeter, is 36 centimeter, find its diameter.
फाइंड इट्स डायमीटर। ये तो बड़ी छोटा सा बात है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर कैसा होता है। अगर आप ले लो एक सर्किल, एक मिनट, ये ले लो सर्किल, ठीक है, इसमें एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, तो इसमें आपका सेमी सर्कुलर पार्ट कौन होगा, ये वाला, है ना। तो ये रहा ए बी ओ, है ना। ऐसा ही तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। और देखिए ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो सेमी पेरीमीटर, अच्छा सेमी पेरीमीटर दिए रखा है। इफ द, अच्छा, यहां पे थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, ये वही तो, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर दिया हुआ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36, फाइंड इट्स डायमीटर। हाँ, सेमी पेरीमीटर इसका दिया हुआ। अब जरा इसका पेरीमीटर क्या हुआ, तो अब जरा देखना। वी हैव, अगर ये पूरा सर्किल होता, अगर ये पूरा सर्किल होता, अगर ये पूरा सर्किल होता तो इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होता, पूरा होता तो 2 पाई आर होता, और 2 पाई आर बाई 2 कर दीजिएगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट का होगा, यहां से यहां, ये वाला पार्ट का, है ना। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक, ये 2 पाई आर बाई 2 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट इसमें से हट जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट की जरूरत अब नहीं है। ये तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये हो गया पाई आर। तो पाई आर किसका हो गया, ये किसका हो गया, ये इस पार्ट का हो गया, मतलब यहां से लेके और यहां तक, ये सेमी सर्किल का, समझ रहे हैं ना, पाई आर हो गया। तो ये पेरीमीटर पाई आर और प्लस ये आर और ये आर 2r, तो ये हुआ सेमी पेरीमीटर, है ना। और हम फॉर्मूला भी तो लिखवा ही चुके हैं ना, फॉर्मूला भी लिखवाए हैं सेमी सर्किल सेमी सर्किल का, तो लिखेंगे वी हैव, चलो ऐसे लिख देते हैं, वी हैव 2 पाई आर बाई 2। एक सर्किल होता तो 2 पाई आर, 2 से डिवाइड किए तो सिर्फ यहां से यहां ये मिल गया, और प्लस ये डायमीटर, प्लस ये डायमीटर, और दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36। वी हैव, दिस इज गिवन, पूछा क्या फाइंड द डायमीटर, अरे तो बहुत आसान, ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो डायमीटर इज इक्वल टू 36 माइनस पाई आर, डायमीटर ही चाहिए ना, तो डायमीटर इज इक्वल टू 36, और ये पाई आर को उधर ले जाइए, बहुत अच्छे। तो 36 माइनस 22/7 इंटू, अच्छा इसमें क्या पूछा, डायमीटर, इसमें रेडियस नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसको रेडियस के टर्म में तब डायमीटर ले जाना पड़ेगा, वाह क्या बात है, सिर्फ डायमीटर से काम नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं पाई आर, तो इससे बेहतर होगा कि इसे ऐसा न किया जाए, ये डायमीटर जो है ना, इसको आप यहीं पे क्या लिखिए, ट्वाइस रेडियस लिख दीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बहुत फायदा हो जाएगा। इसका अब यहाँ से आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 2, दिस इज इक्वल टू 36। अब देखिए आर 22/7 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 36, इसका मतलब आर 22 प्लस 14/7, दिस इज इक्वल टू 36, इसका मतलब आर इंटू ये कितना आ जाएगा जरा बताइए, 4 और 2 6, 36 इंटू
36/7 दिस इज इक्वल टू 36, है ना। तो 36 बन जा, 36 बन जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा r/7 दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब r इज इक्वल टू 7 में मीटर है ना, ये क्या दिया हुआ इसमें, और सेंटीमीटर में, चलो सेंटीमीटर, तो रेडियस मिल गया। देयरफॉर डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी 2 × 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिल गया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, है ना, बहुत अच्छा। तो ये हो गया। इस वाले लेक्चर में थोड़े बेसिक सवाल ही चलते हैं, फिर अगले वाले में हम जितने बढ़िया बढ़िया हो सकता है, जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हम ला देंगे। अब देखिए, तो ये जो वीडियो हुआ वो बहुत ही बेसिक हुआ। हाँ, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो भी सवाल किए गए ये 7-8 वाले बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी है, 9-10 वाले बच्चों के लिए भी है। लेकिन नेक्स्ट जो आएगा वो पर्टिकुलरली एकदम अच्छे लेवल के सारे सवाल करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो चलिए, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, आपके छोटे बड़े जो भाई बंधु कहीं रिलेटिव्स हो उनको भेजिए, देखेंगे सीखेंगे। ओके ठीक है, शेयर करिए। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।